विश्व की प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी को यह गौरव इसलिए प्रदान किया गया कि यह भाषा भारत के अधिकतर प्रदेशों में बोली और समझी जाती है। यह संपर्क भाषा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज़ादी के पहले महात्मा गांधी जी ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने हिंदुत्तर प्रांतों में हिंदी प्रचार संस्थाओं की स्थापना की। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास भी उनमें से एक है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी भाषा पूरा देश को एकता के सूत्र में बांधती है। इस दिन सरकारी विभागों, स्कूल, कॉलेज आदि में हिंदी संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हमें अपने राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करके अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। आदरणीय माता पिता, प्यारे शिक्षागण, प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक भाषा है आशा भरी, जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माते की हिंदी है। नमस्कार प्रिय गुरुजनों और प्यारे बच्चों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाने के इस शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों तक और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने जाती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय किया था कि भारत की राजभाषा हिंदी की होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी के राजभाषा घोषित होने के बाद देश की दिल की भाषा होने के लिए एक बहुत लंबा सफर तय किया। सोशल मीडिया और तकनीक के इस युग में भी हिंदी की नींव खिला रही है। दरअसल हिंदी अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में गौरवमयी भाषा है। हिंदी भाषा एकता की कड़ी है। मैं जो आज पूछती हूँ उसे हिंदी ने बनाया है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी का शौक आज दुनिया में फैल रहा है। हिंदी की खुशबू से अक्षरों की बगियां महक रही है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी तो आई है। इसलिए प्यारे मित्रों, हिंदी बोलो, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाइए। इस प्रकार हिंदी भाषा का महत्व बढ़ाइए। हिंदी भाषा की जय। धन्यवाद। दुल्हन की माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया।
हमेशा देश है। यहाँ कई संस्कृतियाँ, धर्म और भाषाएं हैं। इन विविधताओं में भी एकता कायम रहती है। राष्ट्र की जनता में भावात्मक एकता स्थापित करने की सर्वमान्य भाषा है राष्ट्रभाषा। महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने के लिए आह्वान किया था। हिंदी भारत की अधिकांश जनता की भाषा है। इस भाषा को बोलने और समझने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता हिंदी में है। हिंदी बड़ी सरल भाषा है। हिंदी सरल एवं सुगम है। हिंदी भाषा लिपि देवनागरी है, पूर्ण वैज्ञानिक है। इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम सियोना गायत्री है। मैं कक्षा 2 पर पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस पर एक कविता सुना रही हूँ। जन जन की भाषा हिंदी, भारत की आशा हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा हिंदी।
दोस्तों, मैं हूँ एनलिया और मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ। क्या तुम्हें कहानी पसंद है? मुझे तो पसंद ही है। तो ये कहानी है प्यासा हुआ कौवा की कहानी। ये कहानी बहुत बहुत पहले थी। एक कौवा नीली आसमान में उड़ रहा था और तभी उसको प्यास लगने लगी और वो बोला, मुझे प्यास लग रहा हो, मैं क्या करूँगा? और वो इधर उधर इधर उधर भटकने लगा और उसको एक घर के पास मटका दिखा और वो मटके के पास आया और उस मटके के अंदर देखा और उसने देखा तो इतनी पानी था उस मटके के अंदर, इतनी पानी था और वो बहुत 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 दुखी हुआ और उसने बोला, अरे यार इतनी पानी है, मैं क्या करूँगा? और उसको एक आइडिया आया। उसका आइडिया था वह पत्थर उठाएंगे और उस मटके के अंदर डालूंगा तो वो पानी ऊपर आएगा। और उसने पत्थर डाला और पानी ऊपर आने लगा, ऊपर आया और वो उसको पीने लगा। और वो बोला, क्या पानी है, मुझे ये पानी पसंद है। और उसको बहुत खुशी हुआ। तो तुम्हें ये कहानी पसंद आई ना? तो तुम्हें ये कहानी पसंद आई? हाँ, तो बाय। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बनी। भारत के 70% से अधिक लोग हिंदी के समझते और बोलते हैं। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी भाषा के संबंधित के तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी के सम्मान और महत्व के लोगों तक पहुंचाने है। हिंदी भाषा संसार भर में 14 स्थान पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। संसार भर में 150 से भी ज्यादा विद्यालयों में हिंदी भाषा विषय के तहत पढ़ाई जाती है। नमस्ते शब्द हिंदी भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। इंटरनेट पर हिंदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। हिंदी भाषा हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा भी है। धन्यवाद। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू,
कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तो, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। नमस्ते दोस्तों, मैं मीरा भायुगा। आज हिंदी दिवस है तो मैं एक गाना सुनाता हूँ। शुरू करते हैं। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूर डाका है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो वो परिभाषा है हिंदी, वानिल का वरदान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो हर बढ़ती है कि पहचान है हिंदी। धन्यवाद दोस्तों। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। यहाँ हिमालय अड़ा हुआ, संतरी सरी का अड़ा हुआ। यहाँ हिमालय अड़ा हुआ, संतरी सरी का अड़ा हुआ। गंगा की निर्मल धारा है, गंगा की निर्मल धारा है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। नाम हेजल जोन्स है। मैं अभी एक गाना गाऊंगा। नानी तेरी मोरनी को ले गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोरनी को ले गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। काके पीके मोटे हो गए, चोर बेटे रेल में, चोरों वाला डब्बा काट कर पहुंचे सीधे जेल में। काके पीके मोटे हो गए, चोर बेटा रेल में, चोरों वाला डब्बा काट कर पहुंचे सीधे जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। नमस्कार, मैं अंसरा मीर। आज मैं 4 दोस्त की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। एक बार 4 दोस्त थे। चारों को भी पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो पूरी रात पार्टी करते थे। एग्जाम के पिछले दिन भी उन्होंने पार्टी किए और सोचा कि एक अध्यापक से झूठ बोले और एग्जाम फिर कभी दे दे। अगले दिन वो अध्यापक के पास जाकर झूठ बोलने लगे। उन्होंने कहा कि उनको एक शादी थी और शादी से लौटने वक्त उनका गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। गाड़ी पर एक्स्ट्रा टायर नहीं था और इसलिए उन लोगों को गाड़ी को धक्का मारकर घर तक पहुंचना था। उन लोग इतना थक गए कि आज एग्जाम देने के हालत पर नहीं है। क्या हम फिर कभी दे सकते हैं? अध्यापक ने उनका बात सुनकर कहा कि तुम लोग कल एग्जाम दे सकते हो।
वो ये सुनकर चारों बहुत खुश हो गए और जल्दी से जल्दी घर लौटकर पढ़ाई करने लगे। अगले दिन उन्होंने एग्जाम देने के लिए आए और अध्यापक ने उन लोगों को डिफरेंट क्लासरूम पर बिठाया और क्वेश्चन पेपर पर सिर्फ 2 ही प्रश्न थे। 1, तुम्हारा नाम क्या है? 2, गाड़ी का कौन सा टायर पंक्चर हो गया था। चारों ने भी झूठ बोल लिया और इसीलिए चारों को भी उत्तर अलग अलग थे। इस प्रकार से टीचर ने उनका झूठ पकड़ लिया। इस कहानी से हमको ये सीख मिलता है कि झूठ बोलना बुरी बात है। धन्यवाद। अध्यापकों और दोस्तों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अभिजीत आनंद है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। आज हिंदी दिवस पर मैं एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता भारत का मान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी, वाणी का वरदान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो हर भारतीय की पहचान है हिंदी। धन्यवाद। है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुर्बा नहीं, देश की माटी की बिंदी है। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ससिन से लेकर सड़कों तक और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवादन का सबसे बड़ा पुल बनाकर सामने आती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत का राजभाषा हिंदी ही होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी की उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 से उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैं आज जो भी हूँ हिंदी के वजह से ही। हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरी हमसाया है। मैं फिर से आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ एक कहानी। और कहानी का नाम है 4 दोस्त। एक बार 4 दोस्त थे। वो चारों को पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो 4 दिन पार्टी ही करते रहे थे। एग्जाम के पिछले दिन भी वो पार्टी करते रहे थे और एग्जाम के दिन टीचर के पास जाकर बोला कि हम सब एक शादी में गए थे। शादी से आने वक्त हमारे गाड़ी पंचर हो गया था और पंचर से हमें धक्का मारकर आना पड़ा, इसीलिए टीचर ने बोला हाँ। और वो दिन वो चारों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। और अगले दिन जब वो चारों स्कूल में आया था, टीचर ने चारों को चारों क्लासरूम में बांटा और चारों क्वेश्चन पेपर दिया। वो क्वेश्चन पेपर में बस 2 ही क्वेश्चन थे। एक तुम्हारा नाम क्या है, दूसरा गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हो गया था। वो चारों ने चारों उत्तर लिखे तो टीचर ने पता चला कि वो सब झूठ बोल रहे थे। तो इसी से पता चलता है झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, झूठ बोलना मना है। जय हिंद। नमस्कार। मैं हिंदी दिवस को अवसर पर आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं आज हिंदी दिवस पे एक कविता सुना रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हो। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश से जोड़ा। सरल शब्दों में कहा जाए तो भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी, वाणी का वरदान है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो हर भारतीय को पहचान है हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार।
आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्यारे मित्र, मेरा नाम स्पर्शा सुनील है। आज मैं आप सभी लोगों को एक बहुत प्यारी और ज्ञान देने वाली कविता प्रस्तुत करना जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है समय मूल्यवान है। इस कविता हरिकृष्ण देव सर ने लिखा है। यह कविता इस शिक्षा देती है कि समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है और हम समय का एक क्षण सही स्थिति में उपयोग करना चाहिए अथवा समय का सदुपयोग करना चाहिए। कविता कुछ इस प्रकार है। चला गया जो समय लौटकर कभी सही फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मन पछताता। जिसने इसे ना माना उसको इसने भी ठुकराया। लोग यत्न करने पर भी हाथ ना उसका आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म पर दोना। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत गोना। प्रतिदिन बाबू की खड़ी में हरदम घड़ी लगती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी दी। आधुनिक गढ़ती बच्चों, तुम भी उसी बाती पल पल से लाभ उठाओ। समय ना जाया कभी, एक क्षण में ऐसा नियम बनाओ। घाट बांध ले नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख धोना। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत गवाना। धन्यवाद। नमस्ते, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस की गीत। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। पामागा 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 दपमगरे मागरे 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 पमगरिसा। पामागा 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 दपमगरे मागरे 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 पमगरिसा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। पामागा 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 दपमगरे मागरे 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 पमगरिसा। धन्यवाद। वतन बदन मेरे आबाद रहे तू। वतन बदन मेरे आबाद रहे तू। वतन बदन मेरे आबाद रहे
तक मैं सोहनलाल द्विवेदी जी को एक सुंदर और मनोहर कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा कविता का नाम बड़े चलो है। ना हाथ एक शस्त्र हो, ना हाथ एक अस्त्र हो, ना अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं टरो नहीं, बड़े चलो बड़े चलो। रहे समझ हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठो निकर, भले ही जाए जन बिकर, रुको नहीं झुको नहीं, बड़े चलो बड़े चलो। गगन आगलता आग हो, जीता मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अटो वही टरो वही, बड़े चलो बड़े चलो। चलो नहीं मिसाल है, जलो नहीं मशाल है, बढ़ो ना नए कमाल है, झुको नहीं रुको नहीं, बड़े चलो। मेरे प्यारे अध्यापकों और मेरे प्रिय दोस्तों, आज 14 सितंबर हम हिंदी दिन मनाते हैं। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है और 14 सितंबर 1949 में ही हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बनी। इस दिन के स्मरण के लिए ही हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिन मानते हैं और मनाते हैं। भारत में ही 70% लोगों को हिंदी समझ आता है और बोलता है। हिंदी दिन स्कूलों में और कॉलेजों में भी बहुत हिंदी भाषा से अनुबंधित कई सारी प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं और हिंदी दिन मनाने की एक मुख्य उद्देश्य ये है कि हिंदी के सम्मान और महात्मा सभी लोगों तक पहुँचे और हिंदी संसार में ही 14 स्थान पर सबसे अधिक बोलने वाले एक भाषा है और नमस्ते शब्द हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा बोलने वाला एक शब्द है। इतना कह के मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। सबको मेरे धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्य श्यामलां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं। शुद्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित ध्रुवतलशोभिनी, सुहासिनी
14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में हर साल अलग अलग दिवस मनाए जा रहे हैं, जैसे अध्यापक दिवस, बालक दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि। उसी तरह इस दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी है। हम सबके लिए हिंदी दिन और हिंदी भाषा का बहुत महत्व है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। नमस्ते। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को बांध रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया वो कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके मिट्टी से बने तेरा मेरा ये बगन, इसके मिट्टी से बने तेरा वास्ते गगन। इसके वास्ते निज़ार है मेरा मन मेरा तन। इसके वास्ते निज़ार है मेरा मन मेरा तन। जामदन जामदन जामदन, ए वतन ए वतन ए वतन। ये वतन ये वतन ये वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। नमस्ते। बेवकूफ तोता। एक व्यापारी के पास एक बहुत से प्यारा तोता था। उस तोता सुनता और देखता तो याद करता था। व्यापारी के घर में बानू नाम की एक नौकरानी थी, जिसने एक कीमती डाली चुराई और तोता ने देखा और व्यापारी से बताया। बानू कहा, तोता झूठ बोल रही है, मैं ये साबित कर सकता हूँ। अगले दिन बानू पिंजरे के ऊपर ढोलक बजाकर रहा था और पानी से चींटी मारी, आईने से बिजली जैसे दिखाया। जब मालिक आई तोता ने बताया, आज बादल गरज रहा था, बिजली आई, वर्षा हुई। व्यापारी कहा, आज वर्षा तो नहीं हुआ। आज इस तरह बानू तोता को बेवकूफ बनाया और व्यापारी तोते को घर से निकाला। इल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं लेना। नमस्ते। जय जन भारत जन मन अभिमत, जन गणतंत्र विदाता, जन गणतंत्र
विदादा। जय जन भारत जन मन अभिमत, जन गणतंत्र विदादा, जन गणतंत्र विदादा। हरे लेख कर ले नदन अर्च, जीवन शोभा उर्वर। विश्वकर्म रद कोटि बाह कर, अगणित पद ध्रुव पद पर। हरे लेख कर ले नदन अर्च, जीवन शोभा उर्वर। विश्वकर्म रद कोटि बाह कर, अगणित पद ध्रुव पद पर। जय जन भारत जन मन अभिमत, जन गणतंत्र विदादा, जन गणतंत्र विदादा। प्रथम सभ्यता ज्ञाता, सामध्वनि दुगुण गादा। प्रथम सभ्यता ज्ञाता, सामध्वनि दुगुण गादा। जय नव भारतीय निर्माता, सत्य हिंसा दादा। जय नव भारतीय निर्माता, सत्य हिंसा दादा। जय हे जय हे जय हे, शांति अधिष्ठाता। जय जन भारत जन मन अभिमत, जन गणतंत्र विदादा, जन गणतंत्र विदादा। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे देश में लगभग 22 भाषाएं हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में बोली जाती है। उनमें से हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में मुख्य रूप से बोली जाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हम हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। हम बुलबुले गई सके ए गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत ओ सबसे ऊंचा, हम साए हास मांगा। पर्वत ओ सबसे ऊंचा, हम साए हास मांगा। वो संदरे हमारा, वो पासबाम हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, हिंदी दिवस पर कविता। माम की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माम की शान है हिंदी। शाहिद वीर सबूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय का आधार है हिंदी। हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी। माम की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम निगार अमर। आ से अनार, आ से आम, हिंदी है भारत का अभिमान। ई से इमली, ई से ईख,
अक्षरा। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को है जोड़ा, वे मजबूत जगह है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी। वाणी का वरदान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो हर भारतीय की पहचान है हिंदी। दोस्तों, मैं माधव महेश्वर। आज हिंदी दिवस है तो मैं एक भाषण देने वाला हूँ। शुरू करते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बनी। गांधी जी ने सबसे पहले कहा था कि हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाओ और 14 सितंबर 1949 में यही हुआ। इंडिया के 70% से ज्यादा लोग हिंदी को समझते और बोलते हैं। इस दिन कई स्कूल और कॉलेजों में कई तरह के प्रोग्राम्स आयोजन किए जाते हैं। इस दुनिया में सबसे अधिक बोलने वाले भाषाओं में से हिंदी 14वें स्थान पर है। इस दुनिया में 150 से ज्यादा विद्यालयों में हिंदी पढ़ाया जाता है। नमस्ते शब्द हिंदी में सबसे अधिक उपयोग करने वाला शब्द है। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिंदी इन जगहों की देशीय भाषा भी है। शुक्रिया। नमस्कार, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में राज नाम का एक लड़का होता है। उसका मन बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था क्योंकि उसका रंग काला था। क्लास में सभी बच्चे उसे चिढ़ाते थे। एक दिन अध्यापक ने क्लास में एक सवाल पूछा, लेकिन राज को उस सवाल का जवाब याद नहीं आ रहा था। तभी अध्यापक ने बोला, कल पढ़कर आना। लेकिन बाकी सारे बच्चे राज का मजाक उड़ाया। राज रोकर घर जा रहा था। तभी अध्यापक ने राज को देखा। अध्यापक ने पास वाली दुकान से 2 गुब्बारे लिए, एक सफेद और काला। उसमें हीलियम भरवाकर राज के पास गया और ऊपर छोड़ दिया। तब अध्यापक ने बोला, देखो वो दोनों गुब्बारे को उड़ते हुए। तभी राज ने देखा तो दोनों गुब्बारे एक जैसे ऊपर जा रहे थे और ऊपर जाने से उसका रंग भी एक जैसे लग रहे थे। तभी अध्यापक ने बोला, रंग और रूप से जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्या पाने से सब एक हो जाते हैं। विद्या पाओ, ऊपर उड़ो, अच्छे इंसान बनो। यह सुनकर राज का दुख मिट गया और खुशी खुशी घर चला गया। नमस्कार। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो की शांति चारों ओर, हो की शांति चारों ओर, हो की शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हो की शांति चारों ओर एक दिन। हो की शांति चारों ओर, हो की शांति चारों ओर, हो की शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हो की शांति चारों ओर एक दिन।
हो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में ये विश्वास, पूरा ये विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 दिसंबर 1949 में हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बनी। भारत के 70% से अधिक लोग हिंदी को समझते और बोलते हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी से सम्मान और महत्व के लोगों तक पहुंचना है। हिंदी भाषा संसार भर में 14 स्थान पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के राज्य भाषा भी है। अगर हम हिंदी भाषा अच्छी तरह से पढ़ी तो देश में कहाँ भी जा सकता हो। धन्यवाद। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ दिन पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी हमारी दिल की भाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही होगी। इसके अनुसार हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। हिंदी को प्यार करें। धन्यवाद।